नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यमणि तिवारी जी से, जो कि निवर्तमान प्रत्याशी हैं सकलडीहा विधानसभा के। सर, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई कि आपके सरकार द्वारा सफलतापूर्वक 4 वर्ष व्यतीत किए गए। सर, सरकार की क्या 4 साल की उपलब्धियां रही हैं, ज़रा इसके बारे में प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। बीसी चैनल के माध्यम से आपने हमसे संपर्क किया और हमारे उपलब्धियों के बारे में, सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपने जो चाहा मैं बताने जा रहा हूं कि हमारी सरकार, पहले तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरे मंत्रिमंडल की टीम को बधाई देता हूं कि 4 साल का जो कार्यकाल रहा वो बेमिसाल रहा और इन्होंने अब तक के इतिहास में जो गन्ना यानी 1.25 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान इन्होंने जो किया है वो 95,000 करोड़ का है और 36,000 करोड़ 86 लाख किसानों का ऋण उन्होंने माफ़ किया और 27,134 करोड़ उन्होंने किसान कल्याण मिशन में जो है उन्होंने धन दिया किसानों के कल्याणार्थ और 66,000 करोड़ से जो है 378 लाख मीट्रिक टन धान की उन्होंने जो है खरीद किया, जो रिकॉर्ड पैदावार थी किसानों की। कोई ऐसा किसान नहीं बचा हमारे जनपद में। हम लोगों ने पूछ करके लोगों से जो है धान खरीद के लिए जो है किसानों को प्रेरित किया। किसान आके अपना जो है अपने फसल को उन्होंने जो बेचा है। उसके अलावा 1,910 करोड़ जो है जो क्षतिपूर्ति राशि थी उन्होंने फसल बीमा के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से देने का काम किया था और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में भी उन्होंने काम किया था। 3,58,000 करोड़ का फसल ऋण उन्होंने वितरण करवाया और रमाला, पिपराइच, मुंडेरवा जो चीनी मिलों सहित 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया गया था। निराश्रित गौशाला, जैसे हमारे जानवर जो गाय वगैरह होते हैं, बछड़े वगैरह होते हैं, तो लोग जो है छोड़ देते हैं उनको, फिर उनको गोवंश स्थल के लिए जो स्थल उन्होंने बनाया, गांव आप लोगों ने देखा होगा कि योजनाएं सरकार हमारी चला रही हैं। 5,50,000 गोवंश को जो है संरक्षित करने के लिए 900 रुपये प्रति माह किसानों को जो है देने का काम उन्होंने किया है। 5,50,000 किसान इससे लाभान्वित हुए, उनको 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्होंने दिया और 3,77,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई में क्षमता में वृद्धि की गई। प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो 40 लाख से अधिक शहरी आवासों का निर्माण किया गया और आप ग्रामीण और वो मिला करके दोनों का 40 लाख आवास जो है 40 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया और 72,302 आवासों का जो है निर्माण और स्वीकृति ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है इसको लोगों को लाभान्वित किया गया। 261 यानी 2,61,00,000 शौचालय यानी इज्जत घर, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम दिया था, ऐसे शौचालयों का बनवाने का काम किया गया जिससे आम जनता, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे मिनिमम 150 से 200, 250, 300 अधिकतम शौचालयों का निर्माण, इज्जत घर का निर्माण करवाया गया। हम यह कह सकते हैं कि यह सरकार हर जनता के प्रति, आम जनता के प्रति बिना भेदभाव के, धर्मनिरपेक्ष यानी किसी जाति, वर्ग और धर्म के बगैर भेदभाव के सभी जनता का इन्होंने जो है काम किया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी जो 4 साल में इन्होंने कर दिखाया, ऐसा किसी मुख्यमंत्री में यह नहीं मिला अब तक के इतिहास में। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। अभी तो हम बात कर रहे थे सरकार द्वारा 4 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में, परंतु सर पिछले साल जो कोरोना महामारी थी उसका दंश सभी देशवासियों ने झेला, परंतु अब वैक्सीन भी जैसा कि आ चुकी है, तो सर ज़िले में हमारे वैक्सीनेशन का कार्य कहाँ तक पहुँचा और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इससे? आप कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं और पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वह अन्य किसी देशों में ऐसा कदम नहीं उठाया और अन्य देश के लोग
हमारे देश की नकल करने में लगे थे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि हमारी जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी। उस महामारी को झेलने के लिए हम अपनी तैयारी वैश्विक स्तर पे किए हैं। वैश्विक महामारी है तो वैश्विक स्तर पे उसकी तैयारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम लोग जो अपने अन्य प्रदेशों से जो वापस आ रहे थे हमारे जनपदों को, अपने प्रदेशों को, अपने जनपदों में, उन लोगों के लिए भी सुविधाएं मुहैया करा उन्होंने। यहाँ तक कि मैं स्वयं प्रमाण के रूप में गवाह हूँ। अपने क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग, करीब करीब 3500 लोगों को मैंने जो है, कोई सूरत से, तो कोई बेंगलोर से, तो कोई अहमदाबाद से, तो कोई गुजरात से, मतलब ये कह सकते हैं कि दिल्ली से, बॉम्बे से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, ऐसे तमाम लोग हैं, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, बहुत लोग पहुँचे थे। मैंने अभी आप पेपर भी पढ़े होंगे पिछली बार कि मैंने ऐसे काफ़ी एक्टिव रहे आपके कार्यकर्ता भी और आप खुद उसमें थे। हाँ, मैं खुद तमाम लोगों को मैं मंगवाया अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से। उन लोगों को वहाँ पे अगर मंगा नहीं सका, जिन लोगों को समय लगा, तो वहाँ खाने पीने की चीज़ हमने घंटों में उपलब्ध कराया। 1 घंटे के अंदर हमने जो है खाने पीने की सामग्री मैं व्यक्तिगत तौर से उपलब्ध कराया। सरकार की बात है, सरकार हमारी बराबर लगातार, आपने देखा होगा कि जब तक कोरोना काल महामारी चली तब तक निःशुल्क राशन, कोरोना काल में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दे रखा था कि सभी परिवारों को निःशुल्क राशन, जो राशन कार्ड धारक हैं उनको निःशुल्क राशन जो है दिया गया। किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। उसके अलावा उनको रोज़गार देने का काम भी सरकार ने गांव में दिया। लाखों मानव सृजन रोजगार कार्य मनरेगा के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा लाखों लोगों को सरकार ने रोज़गार दिया। उसकी स्थिति ये रही कि सभी लोग जो है समृद्ध बने और सबके घरों में पैसा आने लगा। तत्पश्चात चाहे वो श्रम विभाग के द्वारा हो, जिनके श्रम विभाग में जो है खाते खुले थे, श्रम विभाग में जिन्हें पंजीकरण करवाया था, उनको भी 1000 रुपये पर मंथ देने का काम सरकार ने 3 बार में किया। निःशुल्क गैस वितरण करने का काम भी सरकार ने, उज्ज्वला गैस जो योजना लॉन्च किया था उन्होंने, उसमें उन्होंने निःशुल्क गैस दिया लोगों को। और जनधन खाता जो खुलवाया गया था, हम भटक गए मुद्दे से, जनधन खाता खुलवाया गया था, उसमें भी कोरोना काल में लोगों ने जो है पैसा सरकार ने दिया, इसलिए कि उनको ज़रूरत थी और उसमें हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ के जो है भाग लिया। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात आती है, वैक्सीनेशन हमारी सरकार इतनी चुस्त दुरुस्त है, मोदी जी की सरकार, कि उनके कैबिनेट के मंत्री और सभी लोगों के सहयोग से जो काम उन्होंने किया, पहले चरण में उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को टीकाकरण करवाया और उनकी दूसरी चरण की वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दे दी गई है। अब आम पब्लिक के लिए, यानी आम जनता के लिए वैक्सीन 45 से 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसका क्रम निरंतर जारी है। और तब भी हमारी सरकार कभी भी पीछे रहने का काम नहीं करती है। अपना जो सरकार मेरी कहती है वो करती है। ठीक है सर, काफ़ी लोकप्रियता रही है आपकी ज़िले में और शायद आपका जो निरंतर सेवा भाव रहा है लोगों के बीच में, और उतना ही सम्मान जनता भी आपको देती है। तो सर, पिछले चुनाव में क्या ऐसी कमी रहेगी कि आपने मतलब काफ़ी, वैसे भी काफ़ी कम अंतर था आपके और जो वर्तमान विधायक हैं, काफ़ी आपने चुनौती दी थी उन्हें। सर, कहाँ चूक रह गई थी और आगे आप सरकार के किन मुद्दों को जो कामयाबी है, वो कामयाबी कौन सी कामयाबी को गिना करके आगे की रणनीति पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? रोहित जी, ये मुद्दों की बात आती है और चुनाव की जहाँ तक बात आती है, मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे इस विधानसभा सकलिया में 1967 प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास यानी आपदा और मुसहर वनवासी बस्तियों में करीब 204 आवास दिए गए हैं। शौचालय जो है हमारे इस विधानसभा में 1 लाख समथिंग शौचालय दिए गए हैं। और सौभाग्य योजना की बात आती है, इसमें 41,000 जो है घरों को मुफ्त बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। अंत्योदय कार्ड जो है
कम से कम 5,553 सकलियाँ विकासखंड में और 4,317 चहनिया विकासखंड में। पात्र गृहस्थी कार्ड जो है 41,343 और चहनिया में जो है 32,475, यानी 1,93,389 लोगों को सकलडीहा विकासखंड में और 1,56,932 लोगों को जो है चहनिया विकासखंड में राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को सहायता पहुंचाई गई है। और हमारे इस क्षेत्र में जहाँ से हम लोग चुनाव लड़े हैं और लड़ने वाले हैं, गंज बसनी फीडर पावर की बात आती है तो 2 उपकेंद्र का निर्माण किया गया, एक बसनी फीडर, एक मारूपुर फीडर, और सकलडीहा कस्बा का जो तहसील का है उसमें अलग से जो है विद्युत आपूर्ति के लिए अलग फीडर का निर्माण किया गया, जहाँ पे 22 घंटे बिजली तहसील मुख्यालय के द्वारा दी जाती है और बिजली की आपूर्ति जो है 18 से 20 घंटे 22 घंटे हमारे क्षेत्र में बिजली दी जाती है। बिजली की बात आती है तो मैं पिछले सरकारों में आप सभी लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र की हालात सबसे ख़राब थी। सिर्फ सैफई और इटावा में बिजली दी जाती थी और एक परिवार होता था सिर्फ कैलावर, यानी भोपौली, आपने देखा होगा भोपौली फीडर से जुड़ा हो गया, स्पेशल बिजली उनके घरों में दी जाती थी, कैलावर हाउस के नाम से वो जाना जाता था। उनको सिर्फ अतिरिक्त दिया और जनता और ज़िले की जनता का कोई लेना देना थे, किसी के यहाँ बिजली आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे लोग हैं सिर्फ अपनी निजी व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, मतलब व्यक्तिगत हित चाहते हैं। ऐसे लोगों को जनता समय आने पे जवाब देगी, यही कारण रहा, जनता उनसे त्रस्त है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने जितना बड़ा काम हमारे इस क्षेत्र में किया है, हमारे विधायक न रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र की चिंता उनको निरंतर लगी रहती है। अभी आपने देखा होगा कि इस जनपद में भी हाल ही फिलहाल में एक जो है पीपा पुल का 2,97,00,000 की लागत से उन्होंने पीपा पुल का निर्माण करवाया, जो बाबा कीनाराम से मार्कंडे महादेव की स्थली तक जो है जोड़ने का काम लोगों को किया गया और बहुत बड़ी योजना है। अभी सैदपुर चंदौली मार्ग को जो है उन्होंने जो है इसको स्वीकृति करवा दिया है, जल्द ही इसका टेंडर होने वाला है। आप अलीनगर से सकलडीहा तक का मार्ग, आप इसका टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है और देखेंगे जल्द ही जनता उसका लाभ उठाएगी। भोपौली चहनिया मार्ग जो दीनदयाल नगर, पंडित दीनदयाल नगर से आता है और चहनिया तक जाता है, उस पर भी जल्द ही काम लगने वाला है, उसका भी टेंडर होने वाला है। उस स्वीकृत रोड वो है स्वीकृत करा दी गई है और इतनी अच्छी रोड सैदपुर से चंदौली बनने जा रही है, 60 सेंटीमीटर ऊंचा आरसीसी की रोड। अभी तक जो है जनपद की सबसे पहली और ऐतिहासिक सड़क इस विधानसभा के लिए होने जा रही है। ऐसी सड़क का निर्माण अभी तक किया गया है और हमारे माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी द्वारा अभी आपने देखा होगा कि 2 रेलवे ओवरब्रिज, मटकुट्टा रेलवे क्रॉसिंग और चंदौली सदर से जो ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, 9 अंडरपास उन्होंने दिया है। और हमारी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही है कि हर घर को नल, यानी जल शक्ति मिशन के माध्यम से हर घरों को पानी पहुंचाने का काम सरकार करने जा रही है। ये हमारे सरकार के काम है और माननीय हमारे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने व्यक्तिगत तौर से लाखों किट जो है उन्होंने कोरोना में उपलब्ध कराया था, लोगों को मुफ्त दवाएं, ये सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराने का काम हमारे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में और अपने माध्यम से उन्होंने तमाम लोगों को रोज़गार दिया कौशल विकास के माध्यम से। ये हम लोगों का अपडेट है। और जहाँ तक रही बात चुनाव हारने की बात, तो मैं भी नया था इस क्षेत्र में और मैं किसी जनता को दोषी नहीं देना चाहता, क्योंकि जनता हमारी है और बराबर निरंतर हमारा साथ देती है। जनता के पास हमारे पास पहुंचने का अवसर कम रहा और मैं जनता तक पहुंच नहीं पाया, यही कारण रहा है। लेकिन आज हर घर, हर बच्चा सूर्यमणि तिवारी को जानता है बाय नेम बाय फेस। और आगे आने वाले दिनों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता का विश्वास हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। जनता हमको अपना नेता मानती है। मैं भी जनता के बीच में सेवा भाव से कार्य करने की चेष्टा रखता हूं और सेवक की तरह काम करूंगा। जैसा समय आएगा, पार्टी टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से मैं जनता की सेवा करूंगा।